आज मैं आप लोगों के साथ स्पॉन्ज डोसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि खाने में तो जितना अच्छा लगता है, साथ-साथ में दिखता भी बहुत खूबसूरत है और इसे बनाना काफ़ी आसान है। मतलब आप अगर 10 मिनट आपके पास समय है, तो आप 10 मिनट में ये प्लेट रेडी कर लेंगे और आप बच्चों को खिलाएँगे ना, बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। इवन बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है इसकी और एकदम मखमली सॉफ्ट होता है ना, रूई जितना, एकदम उस तरह के टेक्सचर में ये बनकर तैयार होता है। नॉर्मल डोसा तो थोड़ा क्रिस्पी होता है, लेकिन स्पॉन्ज डोसा अगर आप खाएँगे ना, तो ये बहुत ही आपका फ़ेवरेट हो जाएगा। तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से, मैं जिस तरह से आपको अभी दिखाऊँगी। काफ़ी आसान है इसे बनाना और काफ़ी हेल्दी भी है। मतलब इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसे हम सूजी से बनाएँगे और साथ में दही से। तो जो भी चीज़ें इसमें जाएँगी बहुत ही मतलब हेल्दी तो रहेंगे ही, साथ-साथ ऑयल का हम बहुत कम, मतलब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं के बराबर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बैटर बना लेते हैं, जिसके लिए हम आधा कप पोहा ले लेंगे। ये जाड़ा पोहा मैंने लिया है, अगर आपके पास पतला वाला है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पोहे में थोड़ा-सा, मतलब आधा जितना आपने पोहा डाला है उसका हाफ़ आपको पानी ले लेना है। अब मैंने यहाँ पे जितना पोहा ऐड किया है उसका हाफ़ मैंने दही ले लिया है, मतलब कि 1/4 कप आपको दही ले लेना है। पूरा 1 कप भर के आपको सूजी ले लेना है और सूजी ना आप बारीक वाली कोशिश कीजिएगा यूज़ करने का। जितनी सूजी बारीक होगी, बैटर उतना काफ़ी अच्छा बनेगा और डोसा आपका बहुत ही स्पॉन्जी और अंदर से बहुत ही नरम और मुलायम बनेगा। कुछ भी नहीं करना है, बस सारी चीज़ों को वेल कंबाइन कर लेना है हमें। और यहाँ पे हम थोड़ा-सा सॉल्ट एडजस्ट कर लीजिए आप अपने हिसाब से, जितना आप नमक ऊपर-नीचे करना चाहते हैं, आप इस जगह कर लीजिएगा। अब इस सारे बैटर को हमको यहाँ पे किसी भी ब्लेंडर में आप ऐड कर लें और थोड़ा-सा, आपको ज़्यादा भी पानी नहीं, मतलब उतना पानी ऐड करना है जितने में कि आपका बैटर अच्छे से पिस जाए। मतलब ज़्यादा बिल्कुल पानी ऐड नहीं कीजिएगा, धीरे-धीरे ही आप क्वांटिटी एडजस्ट कीजिएगा पानी की। अब यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों का इस्तेमाल किया है। बेकिंग पाउडर मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच का डबल लिया है, मतलब हाफ़ टी स्पून लिया है और 1/4 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है। अब बैटर को हम थोड़ी देर रेस्ट देंगे, मतलब ज़्यादा नहीं, जब तक कि नारियल की चटनी हमारी रेडी हो जाती है, तब तक हम रेस्ट देंगे उसको। और तब तक हम इधर फटाफट से, नारियल मैं यहाँ पे आज फ्रेश यूज़ कर रही हूँ चटनी के लिए। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट है तो आप उससे भी चटनी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम मिक्सर जार ले लेंगे, जिसमें कि मैंने यहाँ पे 4 चम्मच के आसपास दही ले लिया है। कोशिश कीजिएगा कि दही आपका ना ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए, मतलब 1 से 2 दिन का हो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे और सॉल्ट आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा इस जगह कम ही यूज़ कीजिएगा, बाद में भी हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। साथ-साथ मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और थोड़ा-सा मैंने फुटाना यूज़ किया है। जो भुने हुए चने दाल होते हैं ना, वो आपको ईज़िली मार्केट में मिल जाएँगे। अगर आपके पास वो नहीं हो तो आप चना दाल को थोड़ा-सा रोस्ट कर लीजिए। थोड़ा-सा मैंने उसमें अदरक लहसुन भी ऐड किया है। आप चाहें तो अदरक लहसुन अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। जो खाते हैं वो ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने तड़के में बस करी पत्ता ऐड किया है, 2 सूखी लाल मिर्च है, चना दाल है, थोड़े से उड़द की दाल है, मोटी वाली जो राई आती है वो है और हींग है। तेल नॉन फ्लेवर रहे तो ज़्यादा सही रहेगा। आप यहाँ पे तड़के में नॉन फ्लेवर ऑयल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब यहाँ पे हम तवा ले लेंगे, मतलब आपके पास जो भी तवा हो, लोहे का हो या फिर नॉन स्टिक हो, दोनों में कोई भी डोसा तवा बस आपको लेना है और उसे अच्छे से आप थोड़ा-सा पानी स्प्रिंकल करके अच्छे से सीज़न कर लें और यहाँ पे हम बैटर पोर कर लेंगे। बैटर को ज़्यादा बिल्कुल नहीं फैलाइएगा, क्योंकि इसमें ना थोड़ा-सा एक स्पॉन्ज का एक आना चाहिए टेक्सचर, तो इसलिए हमें बैटर को फैलाना नहीं है। और इसको थोड़ी देर आप इसी तरह छोड़ दें और मीडियम आँच से भी आप स्लो करके रखिएगा, तो आपका परफेक्ट बनेगा, नहीं तो नीचे से जल जाएगा डोसा। एकदम टेक्सचर अच्छा आने के लिए आपको फ्लेम को सिम पे ही रखना है, स्लो पे ही रखना है और ये काफ़ी जल्दी बन के रेडी हो जाएगा और ये फटाफट से बनता है। हमारा ऐसा है कि हम संडे को साउथ इंडियन ही खाते हैं, मतलब बाहर जाके, लेकिन ये रेसिपी ऐसी है कि आप घर पे इसे काफ़ी मतलब ईज़ी तरीके से बना सकते हैं और कम चीज़ों में ये बनकर तैयार होती है। सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, मतलब बहुत सॉफ्ट लगता है खाने में और बहुत ही मतलब
अलग टेस्ट है इसका। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।